माननीय सदस्यगण, हाँ के पक्ष में 129 और ना के पक्ष में 0। माननीय सदस्यगण, कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा 129 है, देखो आप भी बैठे अब 130 हुए, 130। माननीय सदस्य, कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार में नीतीश कुमार ने जब सियासी पाला बदलकर एनडीए में लौटने का ऐलान किया तो तेजस्वी यादव ने खेल शुरू होने की बात कही थी। तेजस्वी यादव ने 28 जनवरी को कहा था, अभी खेल शुरू होना बाकी है, अभी खेल बाकी है, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। तेजस्वी यादव के इस बयान को नीतीश कुमार के सदन में बहुमत साबित करने से जोड़कर देखा जा रहा था। ऐसी भी खबरें थी कि आरजेडी और जेडीयू के कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं। ऐसे में यह सवाल पूछा जा रहा था कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के विश्वास प्रस्ताव पेश करने के दौरान क्या कोई खेल कर सकते हैं। मगर जब 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास किया तो इस दौरान एक दूसरी ही तस्वीर सामने आई। तेजस्वी यादव के ही कुछ विधायकों ने पाला बदल लिया। ये सब किस तरह से संभव हुआ, चलिए यही समझने की कोशिश करते हैं। विपक्ष के तमाम दावों के बाद भी राज्य में ऐसा कोई बड़ा सियासी उलटफेर नहीं हुआ जो नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ले। सोमवार को नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष पद से हटाने के लिए वोटिंग हुई। राष्ट्रीय जनता दल के अवध बिहारी चौधरी महागठबंधन सरकार के दौरान विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए थे। पिछले महीने नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद बिहार में महागठबंधन की जगह एनडीए की सरकार बनी थी, लेकिन अवध बिहारी चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। इसलिए उन्हें हटाने के लिए सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए हुई वोटिंग के दौरान ही तय हो गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार में अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहेगा। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने रविवार को पत्रकार से बातचीत में कहा था कि अध्यक्ष को हटाने के लिए विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के आधे से एक ज्यादा सदस्यों का साथ सत्ता पक्ष के पास होना चाहिए। मनोज झा ने संवैधानिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए दावा किया था कि विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए सरकार के साथ 122 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। इसी बात को सोमवार को आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी सदन में दोहराया। बिहार में महागठबंधन को इस बात का भरोसा था कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायक वोटिंग में शामिल नहीं होंगे और ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त संख्या नहीं होगी। हालांकि एनडीए लगातार अपने साथ 128 विधायक होने की बात कर रहा था। इनमें 78 बीजेपी, 45 जदयू, 4 जीतन राम मांझी की पार्टी हम और 1 निर्दलीय विधायक शामिल है। सोमवार को सदन में महागठबंधन की उम्मीद के विपरीत तस्वीर देखने को मिली। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही आरजेडी के 3 विधायक सत्ता पक्ष के साथ बैठे नजर आए, यानी पाला आरजेडी के विधायक ने बदल लिया। जबकि अपने विधायकों को टूट से बचाने के लिए आरजेडी ने सभी विधायकों को 2 दिन पहले ही यानी शनिवार से तेजस्वी यादव के पटना आवास पर रोका था। इन विधायकों को सोने तक की व्यवस्था वहीं की गई थी। आरजेडी के जिन विधायकों ने विधानसभा के अंदर जाकर अपनी पार्टी का साथ छोड़ दिया और सत्ताधारी दल के विधायकों के साथ नजर आए, उनमें पहला नाम चेतन आनंद का है। चेतन आनंद साल 2020 में आरजेडी के टिकट पर बिहार की शिवहर सीट से विधानसभा चुनाव जीते थे। चेतन आनंद राजपूत बिरादरी के नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे हैं। आनंद मोहन को गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में सजा भी हुई थी। आनंद मोहन को पिछले साल नीतीश सरकार ने राज्य के कानून में बदलाव कर जेल से बाहर निकलवाया था। चेतन आनंद पहले भी कुछ मौकों पर आरजेडी के लाइन से बाहर प्रतिक्रिया दे चुके हैं। कुछ महीने पहले भी जब आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में ठाकुर का कुआं पड़ी थी तो इस पर काफी हंगामा हुआ था। चेतन आनंद और आनंद मोहन ने भी इस मुद्दे पर मनोज झा का विरोध किया था। चेतन आनंद आरजेडी के बाकी विधायकों के साथ शनिवार से ही तेजस्वी यादव के घर पर रुके थे। रविवार को उनके छोटे भाई ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी कि चेतन आनंद को जबरन तेजस्वी के आवास पर रोका गया है। उसके बाद रविवार रात पटना पुलिस तेजस्वी के आवास पर पहुंची भी थी। सोमवार को सदन से बाहर आने के बाद चेतन आनंद ने दावा किया, मुझे वहां रोका गया, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता था। हर किसी को अपने परिवार से मिलने का हक है, लेकिन जब मैंने परिवार से मिलने की इच्छा जताई तो और सख्ती कर दी गई।
चेतन आनंद ने सोमवार को ठाकुर का कुआं पर हुए विवाद के बारे में भी पत्रकारों से बात की और कहा कि ठाकुर के कुएं में बहुत पानी है, सबको पानी पिलाएंगे। उन्होंने अपने फेसबुक पर भी इसी तरह का पोस्ट किया है। आरजेडी से अलग होने वाले एक और विधायक मोकामा की नीलम देवी रही। नीलम देवी बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी हैं। अनंत सिंह को विधायक के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने के बाद साल 2022 में नीलम देवी विधायक बनी थी। नीलम देवी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुकी हैं। उन चुनावों में जदयू के ललन सिंह ने नीलम देवी को हरा दिया था। अपने विधायकों को सत्ता पक्ष की तरफ जाते देख आरजेडी ने आरोप भी लगाया कि चेतन आनंद और नीलम देवी को धमकी देकर सत्ता पक्ष की तरफ बैठाया गया है। आरजेडी के ही एक और विधायक प्रहलाद यादव ने भी सोमवार को सदन में अपना पाला बदल दिया और वो भी सत्ता पक्ष की तरफ चले गए। प्रहलाद यादव सूर्यगढ़ा से विधायक हैं और उन्हें आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का काफी करीबी माना जाता है। प्रहलाद यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, हम जिस घर से आए हैं उसकी निंदा नहीं करना चाहते। हम विकास के नाम पर नीतीश कुमार के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। इस तरह से बिहार में महागठबंधन के नेता भले ही बार बार खेला होने की बात कह रहे थे, लेकिन विधानसभा में सबसे बड़ा खेल आरजेडी के साथ ही होता दिखा। तेजस्वी यादव ने सदन में अपने विधायकों के दल बदल पर तंज कसते हुए कहा, ये 2 दिन से हमारा खाना खा रहे थे लेकिन आज उधर जाकर बैठ गए। आरजेडी के विधायकों का पाला बदलना विपक्ष के लिए बड़ा झटका था, लेकिन सत्ता पक्ष के सभी 5 विधायक ऐसे थे जिनकी वजह से अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी और सोमवार को इनको लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। पिछले विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए हुई वोटिंग में 125 सदस्य सत्ता पक्ष के साथ दिखे। इनमें आरजेडी के भी 3 विधायक शामिल हैं, जबकि एनडीए का दावा था कि उनके साथ पहले से 128 विधायक हैं, जिनमें जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 और एक निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। यानी इस दौरान एनडीए के 122 विधायक ही उनके साथ थे। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यहां तक कहा कि जो विधायक गायब हुए हैं उनका एक एक कर इलाज करूंगा। सत्ता पक्ष के जो विधायक विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए चल रही वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं थे, उनमें 3 बीजेपी और 2 जदयू के विधायक थे। महागठबंधन की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा था कि एनडीए और खासकर नीतीश कुमार की पार्टी के कई विधायक नाराज हैं और वो महागठबंधन के साथ आ सकते हैं। हालांकि सदन के अंदर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जनता दल यूनाइटेड के एकमात्र विधायक दिलीप राय रहे जो विधानसभा नहीं पहुंचे, लेकिन सत्ता पक्ष के ज्यादातर विधायक सदन पहुंच चुके थे और वोटिंग के नतीजे में नीतीश सरकार के समर्थन में 129 वोट पड़े। इसमें विधानसभा उपाध्यक्ष के वोट को भी जोड़ दें तो सरकार के साथ 130 विधायक हैं, जबकि सदन में बहुमत के लिए 122 विधायक की जरूरत होती है। हालांकि दल बदल करने वाले आरजेडी के 3 विधायक की सदस्यता पर भविष्य में फैसला होना है, इसलिए नीतीश कुमार ने भले ही अपना बहुमत साबित कर लिया हो, लेकिन माना जाता है कि सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी विधायकों की नाराजगी की संभावना बनी हुई है। नीतीश सरकार के पास बिहार विधानसभा में बहुत बड़ा बहुमत नहीं है। ऐसे में महागठबंधन के दल जिस खेल की बात कर रहे थे, राज्य की सियासत में उस खेल की संभावना अभी भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक न्यूज। का कितना विकास हुआ है और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था, और जब हम लोगों को मौका मिला